हमें लगता है इस मार्ग में दैवी शक्ति की जो प्राप्ति हुई उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, हमारे परिवार में जो कष्ट था उस कष्ट के प्रति सारे दैवत मानने के बाद भी जब उन्हें शांति नहीं मिली, हमें ऐसा लगा इतने दैवत मानने के बाद भी एक साधारण भावना जब इतनी बड़ी हेवी होती है और मनुष्य को जर्जर कराती है और कष्ट देती है, इसलिए संसार में ऐसी कौन शक्ति है, यही देखने के इच्छुक थे। और ऐसा भगवान ने योग दिया और उस योग से एक व्यक्ति आया और उसने मंत्र दिया और उस मंत्र से हमने साधना की। लेकिन साधने के पीछे एक ही उद्देश्य था, भगवान तेरे शरण में मर चुके, तो मर चुके, इसलिए हमें किसी प्रकार का भय नहीं लगा और हमारी साधना एक आसानी से सफल हुई। तो उस समय सीता अकेले हनुमान जी की सेवा की और हनुमान जी ने सारे दैवतों का परिचय दिया। तो उसके बाद हमने ये देखा कि जो भी लोग भावना लेकर आए वो अपना स्वर्ग जा करते और वो अपना नाम बोलते थे कि मैं ये हूं वो हूं। तो हमने कहा ये हनुमान जी इतना आसक्त है, ये एक शैतान को नहीं भगा सकता। ये परेशानी हमारे सामने जब आई तो हमने इसके लिए बहुत बड़ा त्याग किए। एक भाई ने खुद का मांस खा गई, भावना के वश में जाकर खुद का मांस खा गई, हो खरोच के खा गई। हमने ये इतनी बड़ी शक्तिशाली भावना है और एक हनुमान जी है, तभी बच्चे के कष्ट दूर नहीं कर पाते। हमें बहुत पश्चाताप हुआ और हमने उस भाई से ये सबक सीखा, 42 दिन मन बनाने के बाद भी उस 43 दिन जब भाई घर आई सवेरे, वो घूमने लगी। हमने मंत्र की फूंक मारा, खुली हो गई, फिर गई और फिर आई, फिर गई, फिर आई। तो सुबह 6 बजे लेकर तो शाम के 6 बजे तक भाई आते रही। अब हमने फूंक मारते जाना, भोजन नहीं, नहाना नहीं, कुछ नहीं। अब ये भी कष्ट बढ़ गया। तो कितना ये कष्टमय जीवन है, इतना सादा जीवन नहीं है। यह कृपा एक बहुत कष्ट से पाई न जाए। हमारे पीछे के लोग जो चले गए, उन्होंने किसी प्रकार की भावना तैयार की, भय तैयार किया और वो हमसे बिछड़ गए। नहीं तो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी वो, और सिर्फ मैं आगे जाने वाला था। लेकिन कुछ सेवकों ने विनती किया, जब मेरे ऊपर समय आया तो मैंने सेवकों से विनती किया कि देखो अब मैं जी नहीं सकता। मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया कि मैं नहीं जी सकता। तो कुछ सेवकों ने भगवान से विनती की, तो बाबा से कहा कि बाबा हमें बैठक लेना है, और उस बैठक में हम भगवान से विनती करेंगे कि नहीं, बाबा की हमें जरूरत है, बाबा को भी
हम छोड़ नहीं सकते। कुछ मुझे बाबा का हमें साथ मिले। वो सिर्फ अकेला का सवाल किया है, जी दोनों का सवाल करते तो दोनों हम खड़े रहते। सवाल व्यक्तिगत हुआ, क्यों जी? और ये मार्ग परिवार के लिए है, परिवार सहित है, व्यक्तिगत मार्ग नहीं। और तुम्हारा जो क्वेश्चन था व्यक्तिगत था, अब व्यक्ति अच्छा हो गया और शक्ति पीछे की चलेगी नहीं। ठीक है, जो भी हुआ हमें तो आनंद मान लेना है, क्योंकि हमें मालूम है हम दो व्यक्ति घर में हैं। एक दिन चाहे उस पर समस्या है अकेलेपन की, या हम पे समस्या है अकेलेपन की। तो जब हमने बच्चे को भेजा तभी हमने अपना निर्णय ले चुका था कि एक दिन तो समय शाम पर आएगा जो हम अकेले रहेंगे या पीछे के लोग अकेले रहेंगे। प्राप्त की उससे बहुत सारा सबक हमने सीखा, और औरों का कष्ट दूर करने का जो हमने त्याग किया, उस त्याग से हमने औरों को शांति पुराई। तो यदि दैवी शक्ति हमारे पास नहीं होती तो हम औरों को शांति नहीं पुरा पाते। लेकिन दैवी शक्ति साथ में है। जैसे कि अभी क्वेश्चन खड़ा हो गया, एक सेवक ने कहा कि आमची आई नहीं, काय म्हणत तर आमची आई इथं आहे। हा क्वेश्चन बरोबर नाही वाटला मला, कारण की ही वस्तू मी पाहत नाही। जी दैवी शक्ती आहे ती अदृश्य आहे, ती कोणाला दिसणार नाही आणि कधी पाहणार नाही, कोणीच पाहणार नाही आणि कोणीच पाहू शकणार नाही आणि मी नाही पाहिली नाही। माझा एक आत्मविश्वास, आत्मबल दैवी शक्तीच्या गुणावरून माझ्यामध्ये हे तयार झालं, आत्मशक्ती बल। दैवी शक्तीची प्राप्ती केली, त्याचे गुण पाहिले आणि गुणावरून माझं आत्मशक्तीबल वाढलं आणि तोच बळ अनेकाच्या उपयोगी पडलं, अनेकाच्या कामी पडलं। मी कोणाला देव दाखवू शकलो नाही। भाऊ दाखवलं का? हा देव आहे। मी देव नाही दाखवला, पण देवाचे लक्षण मला माहित होते आणि आमची माणसाचे लक्षण मला माहित होते की आम्ही पहिले जुने लोक, आम्ही भावनेचे आहारी होतो, आमच्या मागं भूत पलित होते, त्याच्या मागं काही नाही तर आम्ही वाटेल तेवढा पैसा बर्बाद केला, हे सगळं आम्हाला माहित होतं। तर आपला आम्ही सर्वांना ओळखले की सगळे असेच आहेत, बेटे फसले नाही, सगळे असेच फसले आहेत। तर आपल्याला भगवंतांनी जन्माला टाकलं, फासाच टाकलं त्याने। मी तो असं गृहीत धरतो की ज्या दिवशी या धरतीला जन्म झाला त्या दिवशी आम्ही फाशात पडलो। आज फाशात पडलो, दैवी शक्ती पाहतो तेव्हा आम्हाला वाटते की आम्ही फाशात पडलो। जरी दैवी शक्ती मदत करते पण आम्ही फाशात आहोत। जोपर्यंत आमचं मुक्ती आणि दैवी शक्तीत विलीन होत नाही तोपर्यंत आमची खरी मुक्ती नाही। आता हा लक्ष माझा आहे, पण सेवकांचा हा लक्ष नव्हता। आमचा लक्ष पहिलं जसा होता की आमच्या मागे शैतान आहे, भूत आहे, अमकाय डमकाय, तसं येणाऱ्याच्याही मागे हाच लक्ष होता नाही। आज येथील त्यांच्याही मागे हाच लक्ष आहे। तर माझं आज एक परमेश्वर कार्य उद्या आहे
आज सर्व एकत्र आपण जमलो आणि या ठिकाणी बाबाला विनंती केली आणि बाबांनी मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात केली. पण हा लक्ष विसरून नाही या मार्गाच्या सेवकांनी. मी हिंदी बोलता बोलता मराठीवर आलो नाही, तो हा मुद्दा निघाला म्हणून मराठीवर आलो का. आता हिंदीमध्ये करू का? हा, तो हमारा लक्ष्य ऐसा ही था जैसा बाबा ने कहा. हमारा लक्ष्य था, तब औरों का लक्ष्य ऐसा ही था. यदि हमारा लक्ष्य आज भी यदि बदल जाए तो भगवान हमसे बिछड़ जाए. ये न ध्यान में रखें कि भगवान हमारा है. जो करता उसी का है, वो जो करता नहीं उसका नहीं. ये न समझे कि हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं. नहीं, उसने इस धरती पर जन्म दिया, उसने बहुत बड़ा उपकार किया जो हम उसका उपकार फेल नहीं पाते. अरे भाग्य के नारी जीवन मिला, ये हमारे भाग्य नर नारी जीवन मिला इस देश में. ये भाग्यवान लोग हैं. आज अपने कर्तव्य से अपनी स्वयं की मुक्ति करा सकते हैं. ये सब में शक्ति है और मैं देखता हूं कि सब में शक्ति है. क्योंकि सबको एक दिन तय हुआ है कि जाना है. ये न समझे कि हम अमर खाकर आ गए, हमें जीवते रहना है. नहीं, एखादे को शोकेज में रखे तो नहीं चलेगा. तो इस जीवन की घड़ी ऐसी है कि अंत समय तक संघर्ष जीवन है. कब क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा लक्ष्य है वो कम न हो. या दैवी शक्ति के प्रति जो श्रद्धा है और जो हमारा ईमान है वो हमसे कम न हो. यदि ईमान गया और सब गए, तो यदि ईमान गया तो मानव जीवन में कोई अर्थ नहीं रहा. ईमान गया, बेईमान बना, शैतान बना औरों को नोचने लगा, खाने लगा. तो ये समस्या हम पर थी, आप पर थी. जब अज्ञान थे और भावनाओं के वश में थे, तब हमारे विचार ऐसे ही थे कि हम इसे खत्म कर दे. नहीं, लेकिन आज भगवान है तो हमें नहीं लगता हम किसी का जान ले ले. हमें नहीं लगता. लेकिन कोई कहते हैं कि बाबा हमारा जान ले लो, तो मैं कोई शैतान हूं? क्यों जी? नहीं, मैं व्यक्ति हूं और दैवी शक्ति को सामने रखता हूं और सबको उसका प्रकाश दिया हूं. जब एक प्रकाश मेरा आप लोगों ने देखा, इसलिए बाबा के पास में आप लोग आए. तो इस बात को न भूलें. ठीक है, उस समय बाबा ने कहा, तत्व शब्द नियम दिया, उस नियम से चले, हमारे कष्ट दूर हो गए. अब हमारा जीवन लंबा है, इसलिए हम बेईमानी नहीं किए तो कोई हरकत नहीं. लेकिन मुझे क्यों नहीं लगा कि बेईमानी करनी चाहिए? मुझे नहीं लगना चाहिए था. मुझे क्यों नहीं लगा कि मैंने बेईमानी करना चाहिए? इसलिए नहीं लगा कि दैवी शक्ति सत्य है, और यदि मैं बेईमान हूं तो दैवी शक्ति इतनी प्राप्त किया, ये व्यर्थ चले जाएंगे और मैं अधोगति चले जाऊंगा. मेरे आत्मा को गति नहीं मिलेगी, ये मुझे मालूम. तो दैवी शक्ति प्राप्त इसलिए किया कि मुझे गति मिले, इसलिए मैंने दैवी शक्ति की प्राप्ति की.
और जो जिस ढंग से मैंने की उसी ढंग से सेवकों को मार्गदर्शन किया और उसका मोह बदला कुछ भी नहीं लिया। यदि जहां बैठे आप लोग, यदि इसके लिए कोई दिया भी होगा तो बाहर में बोर्ड पर नाम देखो कि तुम्हारा नाम चमक गया। नहीं, ऐसा हमें पता लगा है। किन जाने के पहले किसी जैन धर्म वालों का यहाँ पर ब्याह था, शादी थी। उन्होंने बोर्ड देखा कि 1001 दान देने वाले और इतना शानदार भवन बना, ऐसे कौन बाबा त्यागी है? वो दिखते हैं कि ना दाढ़ी है ना जटा है। उन्हें लगा कि ऐसा साधारण व्यक्ति और इतना बड़ा कार्य कर सकता है। लेकिन बाबा ने ईमान जाहिर किया, उसका एक प्रतीक है। भगवान ने जो हमने ईमान जाहिर किया उसका प्रतीक है ये जो आप लोग बैठे। और यही मैंने किया। अब सेवकों को करना क्या है ये आगे बताए। मैंने तो इतना मार्गदर्शन किया क्योंकि भगवान ने उस समय मुझे ही कहा और मुझे सामने कोई खड़ा होकर नहीं कहा, मेरी आत्मा से मुझे कहने लगा। हाँ, उस बात को 43 वर्ष हुई है, हो गए। तो मैंने कहीं लिख कर नहीं रखा, आत्मा पर लिखा हुआ है। कहाँ ध्येय पर लिखा है। अब सेवकों ने कहाँ लिखा मुझे नहीं मालूम। किसी किताब पर लिख कर रखे क्या जिस मार्ग में सत्य मर्यादा प्रेम से चलना पड़ता है? क्या हाथ पर लिख कर रखा है? क्या आत्मा पर लिख कर रखा है? कहाँ लिखा है सेवक लोगों ने? बताया मुझे। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों सेवक क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोलना तो चाहिए, क्योंकि भगवान ने मुझसे जब कहा सेवक मैं भगवान तू मानव है, मैं जानता हूं मानव एक बेईमानव में से तू मानव है। भले तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूं। मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। ये प्रश्न मेरे दिल में घूमने लगा, बहुत घूमने लगा। भगवान ने मुझे बेईमान कहा, भगवान ने मुझे बेईमान कहा। जब जब दैवी शक्ति है वो मुझे बेईमान कहती तो मेरे को सहारा देने वाला कौन? आप बोलिए कौन? आप लोग दोगे? जब मैं मेरी आत्मा छोड़कर आत्मा निकल जाएगी आप आओगे पकड़ने के लिए? को नहीं लो ओ कौन हो? हाँ, तो ठीक है। हम जब बाबा के दिल में यही बता कि भगवान ने मुझे बेईमान कहा, अब बेईमान का उत्तर क्या, ये तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब ये मार्ग में तत्व शब्द में ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर सेवकों ने दिया है और वो कहां तक दिया मुझे नहीं मालूम। एक हफ्ते के लिए दिया कि 2 महीने के लिए दिया कि 2 साल के लिए दिया कि 10 साल के लिए दिया कि 20 साल के लिए दिया कि जीवन के लिए दिया, मुझे नहीं मालूम। वो तो हर आत्मा को मालूम है, हर मानव को मालूम है कि हमने वचन कहां तक दिया है। मत, क्योंकि इस मार्ग में वचन देने वालों ने ही कहा कि मरे या जिए भगवत नाम पर नहीं। मैं मिल जाऊंगा लेकिन भगवान तुझे दिया वचन वो नहीं तोड़ूंगा। नहीं, क्या उत्तर क्या है सेवकों का? ऐसा है क्या कि इससे विरोध है? क्या उत्तर?
कोई नहीं बोलते। हाँ, क्यों नहीं बोलते? कोई जवाब तो दे माइक पर। भगवान के सामने जो वचन दिया, बाबा के सामने जो वचन दिया, उसको जीवन भर निभाने का वचन देंगे और उसको निभाने का प्रयत्न करेंगे। तू अकेला ही कह रहा, सब कहाँ कह रहे? सब कह रहे कि तू अकेला कह रहा? यही तो कह रहा हूँ। अरे अकेले का कौन मानेगा? इतनी सारी संगठन बाबा के पीछे और अकेला कहेगा नहीं, तो सबकी जिम्मेदारी तू ले रहा। सबकी जिम्मेदारी तो सबको नहीं है। तो जिसकी जिम्मेदारी उसे लेना है, तो सबने एक आवाज में कह रहा है कि हम ईमान ही तैयार करेंगे अपने जीवन भर। कहें सब चीजों में एक साथ में कहना चाहिए बाबा के सामने, हम बाबा को दिया वचन जीवन भर निभाएंगे। अरे मुंह बंद है क्या तुम्हारा? हसून राहिले हे मार्गात आहे का? हे नाही बोलून राहिले म्हणजे हे हाय वाटत माणसाला कष्ट. तर ठीक आहे, या मार्गात जे जे लोक आले त्या लोकांनी आपलं इमान जो भगवंताला दिला, वचन दिला आहे, त्याप्रमाणे जीवनात तांत्रिक का आहे. ठीक आहे, या वचनावरच बाबा प्रसन्न आहे. इतकंच बोलून आम्ही 2 शब्द पूर्ण करू.